नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 ट्वेल्थ लेवल। अगर आप 12वीं कर चुके हैं, आप इस फॉर्म के लिए योग्य हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। और ये जो मैं सूचनाएं दे रहा हूँ, यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरे तक जरूर शेयर करिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो। अगर हमारे सारे वीडियो आपको देखना है तो बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हम सारे लेटेस्ट अपडेट जो आपको देते रहें आप तक पहुंचते रहे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट पे जो हुआ था वो 20/9/2024 को हुआ था। और इसका जो एप्लीकेशन डेट है, जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 21/9/2024 से है, अर्थात ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर आप योग्य हैं इस फॉर्म के लिए तो जरूर अप्लाई करिएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 20/10/2024 का। इसमें करेक्शन डेट भी है, और करेक्शन डेट क्या है, 23/10/2024 से लेके 1/11/2024 तक है। यदि यहाँ पे हम एग्जामिनेशन फी की बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए है। अर्थात जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म को ऑनलाइन करवाएंगे तो आपका चार्ज लगेगा, और ये चार्ज कितना है, 500 रुपए है। वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए, अर्थात जनरल, ओबीसी, ये सब के लिए 500 रुपए है। अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि रिफंडेड बैंक अकाउंट, अर्थात आपका जो पैसा है वो आपका रिफंड हो जाएगा, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। 400 रुपए वो कब पहुंचेगा, ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1। जब आप प्री अर्थात स्टेज 1 सीबीटी 1 जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपका पैसा क्या होगा, वो 500 रुपए में से 400 रुपए आपका रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अर्थात फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने बैंक अकाउंट को दीजिएगा, उसमें आप अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब दीजिएगा अच्छे से, ताकि आपका पैसा वापस आ सके। और वापस कब आएगा, जब आप स्टेज फर्स्ट अर्थात प्री वाला पेपर जब आप दे के आओगे सीबीटी 1, तब आपका उसके बाद पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर पीडब्ल्यूडी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटीज, ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए लगेगा। और इनका 250 का 250 रुपए पूरा रिफंड होगा उनके बैंक अकाउंट में। वही बात है ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, अर्थात जब फॉर्म आप अप्लाई करने जाते हो तो सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए, और एससी एसटी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, ईबीसी वालों के लिए 250 रुपए लगेगा। और इनका 500 रुपए में से 400 रुपए आएगा, और इनका 250 में से पूरा 250 रुपए आएगा। और ये कब आएगा, कब रिफंड होगा, जब आप सीबीटी 1 अर्थात स्टेज 1 प्री जब पेपर दे के आओगे तब उसके बाद पैसा आपका। अब यहाँ पे हम एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एज दिया है वो 18 से लेके 30 ईयर्स तक दिया है। 18 से लेके अगर आप 18 वर्ष के हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 30 वर्ष तक देखा जाएगा। और ये जो डेट देखा जाएगा 1/1/2025 से देखा जाएगा। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 3 वर्ष इसमें छूट मिलेगा। अर्थात 18 से लेकर 3 वर्ष छूट मिल जाएगा तो 35 तक चला जाएगा। ये जनरल वालों का है। और ओबीसी वालों का, नॉन क्रीमी लेयर वालों को, उनको भी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी जो है वो उनको 5 वर्ष मिलेगा। अर्थात ये तो जो आपका 18 से 33 तो है, उसके अलावा 5 वर्ष मिलेगा, अर्थात 33 5 कितना हो जाएगा, 38। वैसे ओबीसी में 33 3 36। और ये जो पीडब्ल्यू बीडी यूआर और ईडब्ल्यूएस के हैं, ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। ये तीनों जो है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो पीडब्ल्यू बीडी यूआर जनरल के इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन वाले हैं उनको 10 ईयर्स का छूट मिलेगा। ओबीसी एनसीएल वालों का 13 वर्ष का छूट मिलेगा। और एससी एसटी वालों को ये 15 वर्ष का छूट मिलेगा। अर्थात अगर आप जनरल में हैं तो 18 से लेकर 33 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से तो 33 वर्ष तक है, तो आपका क्या होगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो डेट देखा जाएगा 1/1/2025 से देखा जाएगा। और ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स रिलैक्सेशन, एससी एसटी 5 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं 10 वर्ष, ओबीसी एनसीएल वाले 13 वर्ष, और एससी एसटी वालों 15 वर्ष का छूट मिलेगा। अब यहाँ पे हम इसका डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लास, अर्थात वैकेंसी कितनी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका सैलरी क्या होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, और साथ साथ में कौन सा लेवल पे ये जॉब लगेगी, और ये नेम ऑफ पोस्ट क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। जो सबसे पहला क्या दिया है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये जो लेवल होगा 7th वाला, ये इसमें 3 लेवल है।
और इसका जो इनिशियल पे है वो 21,700 है। इनिशियल जो पे है 21,700 है, अर्थात पूरा जो आपका पैसा आएगा वो 40 से 42,000 तक आ सकता है। 40 से 42,000 तक आ सकता है। ये इनिशियल पे है 21,700 और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। और जो वैकेंसी जिसमें है ये आपका जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में पूरी वैकेंसी है 2022 है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसका भी जो लेवल है वो 2 है और इसका जो सैलरी है वो सॉरी इनिशियल पे है वो 19,900 है। हालांकि ये 38 से 40,000 आ सकता है, इसमें 38 से 40,000 आ सकता है। इसमें पूरा बेसिक पूरा सैलरी जो है आपका बन के आएगा पूरा वो 38 से 40,000 आ सकता है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और इसमें टोटल वैकेंसीज कितने हैं 361। ये किसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का ये 361 पोस्ट है। अब तीसरा नंबर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो लेवल है वो 2 है और इनिशियल पे वही 19,900 वही आपका पूरा बन के आएगा 38 से 40,000 और मेडिकल स्टैंडर्ड भी C2 है और इसका जो टोटल वैकेंसी है था टोटल पोस्ट है वो 990 है। ये 990 किसकी बात हो रही है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और चौथे नंबर पे है ट्रांस क्लर्क है। इसमें जो लेवल है वो दूसरा है 19,900 है और ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 72 है। अर्थात अगर हम देखें तो पूरा जो चारों का पोस्ट दिया है इसका चारों का मतलब पूरी वैकेंसीज कितनी है 3,445 है। अर्थात 12th लेवल में 3,445 पूरे पोस्ट हैं। और पोस्ट क्या क्या है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2022 पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट ये इसमें 361 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें 990 पोस्ट है और ट्रेंस क्लर्क इसमें 72 पोस्ट है। पूरा ऑल अगर हम देखें ऑल पोस्ट अर्थात पूरा टोटल पोस्ट जो है वो 3,445 पोस्ट है। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें जो आपका पहला वाला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आपको टाइपिंग नहीं देना होगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में। और एक लास्ट का जो है आपका ट्रेंस क्लर्क, इसमें भी आपको टाइपिंग नहीं देना होगा। लेकिन ये जो आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसमें आपको टाइपिंग देना होगा। किसमें टाइपिंग देना होगा, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, ये दोनों में आपको टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग करना होगा। और बाकी आपको ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क में आपको टाइपिंग नहीं करना होगा। अब हम टाइपिंग की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टाइपिंग में जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगा, जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगा, आपका कंप्यूटर टाइपिंग जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। और जो आपका हिंदी होगा वो कितना चाहिए, 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में और ट्रेन क्लर्क में नहीं चाहिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में चाहिए और वो भी इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग चाहिए। और एग्जाम जो होगा वो सेम लेवल होगा, अर्थात पहले प्री होगा फिर इसके बाद मेंस होगा, CBT 1 होगा इसके बाद CBT 2 होगा। सबका पोस्ट है, सबका एग्जाम एक ही लेवल का होगा। इसमें जो चारों पोस्ट हैं एग्जाम एक लेवल का, क्वेश्चन भी एक लेवल का, सब एक होगा, प्री अलग होगा, मेंस अलग होगा, था CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। लेकिन पहला जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसमें टाइपिंग नहीं देना होगा और ट्रेंस क्लर्क में टाइपिंग नहीं देना होगा। टाइपिंग जो देना होगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको टाइपिंग देना होगा। अब यहाँ पे हम रेलवे NTPC जोन की बात कर लेते हैं, अर्थात इसका जोन कैसा, कितना, किस जोन में कितना सीटें हैं, इस जोन में कितने पोस्ट हैं, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रयागराज, और प्रयागराज में जो पूरा टोटल पोस्ट है वो वैकेंसी जो पूरा है वो कितना है 389 है। अर्थात प्रयागराज में या आपके प्रयागराज में 389 पोस्ट हैं। और गोरखपुर में 120 पोस्ट हैं, मुंबई में 699 पोस्ट हैं और कोलकाता में 452 पोस्ट हैं और चंडीगढ़ में 247 पोस्ट हैं, अहमदाबाद में 210 पोस्ट हैं और चेन्नई में 194 पोस्ट हैं और श्रीनगर में 147 पोस्ट हैं और पटना में 16 पोस्ट हैं। यहाँ पे सिकंदराबाद में 89 पोस्ट हैं और गुवाहाटी में 175 पोस्ट हैं और तिरुवनंतपुरम में
ये आपका 112 पोस्ट है। रांची में 76 पोस्ट है, अजमेर में 71 पोस्ट है और मुजफ्फरपुर में 68 पोस्ट है, बेंगलुरु में 60 पोस्ट है, भोपाल में 58 पोस्ट है और भुवनेश्वर में 56 पोस्ट है और बिलासपुर में 152 पोस्ट है और सिलीगुड़ी में 42 पोस्ट है और मालदा में 12 पोस्ट है। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये जोन की बात है, ये जोन में कितने कौन सी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, ये जोन की मैं बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पूरे टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3445। अब यहाँ पे हम एग्जामिनेशन CBT 1 अर्थात जो टायर 1 प्री होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो CBT 1 में क्या दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट में 3 ही सब्जेक्ट है। एक मैथमेटिक्स है अर्थात गणित है और दूसरा जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके जिसे बोलते हैं और तीसरा आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अर्थात रीजनिंग है। तो यहाँ पे जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें 30 क्वेश्चन है, मार्क्स भी 30 है अर्थात 30 क्वेश्चन करोगे 30 मार्क्स मिलेगा। और जो आपका जनरल अवेयरनेस जीके जीएस है वो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स अर्थात 40 क्वेश्चन करोगे तो 40 मार्क्स मिलेगा। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है आपका 30 क्वेश्चन करोगे 30 मार्क्स मिलेगा अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है, 100 है और नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो भी कितने हैं, 100 है। और जो आपकी टाइमिंग दी जाएगी वो 90 मिनट दी जाएगी अर्थात 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे पूरी आपकी टाइमिंग दी जाएगी। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो निगेटिव मार्किंग है और वो भी निगेटिव मार्किंग कितना है, वो 1/3 का निगेटिव मार्किंग है अर्थात आप गलत करोगे तो आपका क्वेश्चन कट जाएगा 1/3। 3 गलती करोगे तो एक क्वेश्चन सही वाला आपका जो होगा वो कट जाएगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन करना समझ के करना क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्क्स है। तो आपको 3 सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग करना है, एक मैथमेटिक्स और एक जनरल अवेयरनेस और एक आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। मैं इस पे एक विशेष वीडियो बनाऊंगा कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ें और जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन जल्द हो जाए। इस पे हम जल्द वीडियो अपलोड करेंगे और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। मैं कौन सा वीडियो डाल रहा हूँ ये आप तक सबसे पहले पहुंचेगा अगर हमारा बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाएंगे। अब यहाँ पे हम CBT 2 की बात करते हैं अर्थात टायर 2 जिसे आप मेंस करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। CBT 2 में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन हैं, कितने टाइमिंग है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट इसमें भी है। प्री में आप CBT 1 जो टायर 1 था उसमें भी देखे होंगे 3 सब्जेक्ट था, इसमें भी 3 ही सब्जेक्ट है। इसमें केवल बदला है तो क्या बदला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और बदला है तो क्या बदला है, नंबर ऑफ मार्क्स। बाकी टाइमिंग भी वही है, सब कुछ वही है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स बदले हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैथमेटिक्स है अर्थात जो गणित है वो 35 क्वेश्चन होगा और मार्क्स भी आपको 35 मिलेंगे। और जो आपका जनरल अवेयरनेस जीके जीएस जो है वो 50 क्वेश्चन यहाँ पे होगा और उसमें कितना था 40 था, इसमें कितना है 50 है और 50 मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है ये आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है पूरे टोटल 120 और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं 120। और जो आपकी टाइमिंग होगी वो 90 मिनट अर्थात 1 घंटे 30 मिनट की होगी और इसमें भी 1/3 का क्या होगा, निगेटिव मार्क होगा, इसलिए आप समझ के करिएगा। यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरे तक जरूर शेयर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हम और वीडियो बनाते रहें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।